नमस्ते स्टूडेंट्स, और फाइनली हम आज मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे कि कंप्लीट हो सके मैक्स टू मैक्स, और वो भी फटाफट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये सीबीएसई वालों के लिए कट है, ठीक है, बट गुजरात बोर्ड वालों के लिए रहेगा। इसलिए देखो 17/81 का पावर 1/4, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको पता है कि हम सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब x का पावर 1/4। x इसके अंदर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसका फोर्थ रूट निकल सकता है? तो मेरे ख्याल से 16/81। तो डेल x क्या हो जाएगा? 1/81। अभी भी होमवर्क दिया था इसलिए सबको पता होगा। डेल y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? x प्लस डेल x का पावर 1/4 माइनस x का पावर 1/4। ठीक है, ये बेसिक स्टेप्स है। डेल y इज इक्वल टू x प्लस डेल x, मतलब वो तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हो जाएगा 17/81 का पावर माइनस 1/4, और ये क्या हो जाएगा 16/81 का पावर 1/4। अब ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब बताओ, ये 16 का फोर्थ रूट होता है 2 और ये 3 उस साइड जाएगा, तो देयरफॉर 17/81 का पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल y प्लस 2/3। अब इस डेल y को कैसे फाइंड करने का? डेल y का फॉर्मूला होता है देयरफॉर डेल y इज इक्वल टू dy/dx इनटू डेल x। ठीक है, dy/dx हमारा क्या होगा? 1/4 आगे आ जाएगा और उसका पावर कम हो जाएगा, तो -3/4। पाया देखो, हमने x का पावर 1/4 लिया था, और डेल x है हमारा 1/81। तो डेल y 1/4, x की वैल्यू कितनी है? 16/81 का पावर -3/4, और ये है 1/81। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से बेटा, ये 1/4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसका फोर्थ रूट होगा 2/3। इसका फोर्थ रूट होगा 2/3। 2/3 का पावर -3, 2/3 का पावर -3 मतलब उसको क्यूब करो और रेसिप्रोकल करो। तो 2/3 का क्यूब करेंगे तो 8/27, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 27/8, और नीचे क्या आ जाएगा? 1/81। इसको कट करोगे तो ये होगा 3 से। तो डेल वाई की वैल्यू 8 4 32 3 96, तो 1/96 होगी, और जो अप्रोक्सीमेटली होती है 0.010। ठीक है, देयरफॉर आपका जो 17/81 का पावर 1/4 है, वो क्या हो जाएगा? 2/3 प्लस 0.010। 2/3 होता है 0.667 प्लस 0.010, ऐड करोगे तो 0.677 एंड सो ऑन, ऐसे, क्योंकि लास्ट में तो फिर वो नेवर एंडिंग होगा ये 2/3, इसलिए। समझ में आ गया? तो अब उसका दूसरा पार्ट। अब देखो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x का पावर -1/5। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू हम लिखेंगे 32, क्योंकि 32 का पावर फिफ्थ होता ही है, और डेल x की वैल्यू लिखेंगे 1। तो हमारे पास डेल y का फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस डेल x का पावर -1/5 माइनस x का पावर -1/5। तो डेल y ये अपना कितना हो जाएगा? 33 का पावर -1/5, और ये हो जाएगा 32 का पावर -1/5। डेल y इज इक्वल टू 33 का पावर -1/5 माइनस ये कितना होगा? देखो एक बात समझो, 32 का पहले फिफ्थ रूट करो, 2 आता है, और उसका इनवर्स मतलब -1/2। तो देयरफॉर 33 का पावर -1/5 माइनस आप उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस आप डेल y का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx इंटू डेल x, पता है? चलो, तो अभी dy/dx क्या होगा? -1/5 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगा, तो -6/5 इंटू डेल x। ठीक है, तो -1/5, सुनिएगा बहुत ध्यान, 32 का पावर -6/5 इंटू डेल x। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 32 का पहले फिफ्थ रूट 2, 2 का पावर 6 कितना होगा? 2 का पावर 6 पता बेटा कितना होगा? 2 का पावर 6 होता है 2 4 8 64, और उसका इनवर्स मतलब 1/64, और डेल x है 1।
डेल वाई की वैल्यू आंसर निकलेगी -1/330, जो अप्रोक्सीमेटली होता है -0.003। तो देयरफॉर आपका आंसर 33 का पावर -1/5 क्या निकलेगा? तो ये रहा हाफ प्लस डेल वाई। हाफ प्लस डेल वाई कितना होगा? -0.003। हाफ होता है 0.5 -0.003, तो इसका आंसर आएगा 0.497। इजी बेटा, इजी बेटा। चलो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसको शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो ही मैं लिख लूँ log x बाय एक्स। फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, इन दोनों का डिफरेंशिएशन। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज log x का 1 बाय एक्स, प्लस की जगह पे माइनस आएगा, माइनस log x एज इट इज और x का 1। तो इसको सिंप्लीफाई करूँ तो x x कैंसिल, मतलब 1 माइनस log x अपॉन x। फिर हम क्या करते हैं, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस log x बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। therefore 1 minus log x is equal to 0। therefore क्या लिख सकते हैं, log x is equal to 1। log x 1 कब होता है, when x is equal to e। अब हम इसका f डबल डैश x फाइंड करेंगे, f डबल डैश x। चलो नीचे वाले का स्क्वायर मतलब x का पावर 4, नीचे वाला एज इट इज 1 माइनस log x का माइनस 1 माइनस x, माइनस 1 माइनस log x एज इट इज, और x स्क्वायर का कितना होगा 2x। तो f डबल डैश x, ये x और ये x कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x, और ये कितना हो जाएगा -2x, 1 माइनस log x अपॉन x का पावर 4। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x log x अपॉन x का पावर 4। ये कितना हो जाएगा -3x प्लस 2x log x अपॉन x का पावर 4। इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल लूँ। अगर x कॉमन निकाल लूँ, नीचे वाले के साथ कट कर दूँ तो -3 प्लस 2 log x अपॉन x का पावर 4। तो एट x इज इक्वल टू e, एफ डबल डैश ई कितना होगा -3 प्लस 2 लॉग ई, 2 लॉग ई तो प्लस 2 होगा, और ई का पावर 4 मतलब -1 बाई ई का पावर 4 लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई। ये तो प्रूव करना था हमें। समझ में आ गया। बहुत मच्छर हो गया, काट रहा है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस बी। देखो बेस फिक्स्ड है, इसे बीएससी वालों के लिए नहीं है। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी। अब मान लेते हैं इसकी साइड ए, और यहाँ से मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको डी मानेंगे। ये बेस है बी, तो ये कितना हो जाएगा b/2, और ये b/2। लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए, बी सी इज बेस। वी ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी डी, बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब हमें क्या चाहिए, हमें देखो एल्टीट्यूड फाइंड करें, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या था, बेस इनटू हाइट। तो देयरफॉर एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एडी इज इक्वल टू, कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एडी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर का रूट। तो ए बी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर
माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ये हो गया। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस कितना लिख सकते हो बीसी इंटू हाइट कितना लिख सकते हो एडी। हाँ, बेस कितना है बी है और हाइट कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। अब क्या बोल रहा है, टू इक्वल साइड फिक्स्ड बेस बी है, बी फिक्स्ड है। ओके, बी फिक्स्ड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बी इज फिक्स्ड मतलब जो भी चेंज हो रहा है ए चेंज हो रहा है, बराबर है। तो हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी ए बाय डी टी, हाँ बी सब कुछ कांस्टेंट। अब दूसरे का जो 1 बाय रूट है तो 1 बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 एज इट इज, उसके अंदर भी ए स्क्वायर का 2 है, बी स्क्वायर माइनस 4 तो कांस्टेंट है इसलिए 2 आ जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा डी ए बाय डी टी, क्योंकि ए तो क्या है, ए हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे आपके पास बचेगा डी ए बाय डी टी, ठीक है, बी इंटू ए बी अपॉन 2, इधर एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन 2 बाहर निकल जाएगा 4 के इसलिए, तो डी ए बाई डी टी, ये 2 कैंसिल हो गया, बराबर है, पक्का। तो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट एरिया डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, साइड डिक्रीज हो रही है, गिवन दैट फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद द फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। गिवन दैट हमें क्या गिवन है, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -3, therefore dA by dt is equal to क्या बोल सकते हैं, AB अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू -3। ओके, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस बट एट a इज इक्वल टू b, हमें ये फाइंड करना है, a इज इक्वल टू b, हमें ये क्वेश्चन में बोला है कि ये फाइंड करना है, तो फिर a और जगह b डाल दो, so dA by dt is equal to a, a is equal to b हो गया, तो a की जगह पे b into b into -3, क्योंकि बेस फिक्स्ड है ना इसलिए मैंने वो लिया। आप बोलो सर a क्यों नहीं ले ले, बिकॉज बेस फिक्स्ड है, 4a स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो देयरफॉर dA by dt कितना हो जाएगा -3b स्क्वायर और √3b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा √3b, b कैंसिल, so dA by dt 3 और √3 कैंसिल, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कितनी बार किया हमने भगवान जाने, अभी मैं भी थक गया हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर करके। एग्जांपल में था फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्मल टू द कर्व x² इज इक्वल टू 4y गिवन है, x² इज इक्वल टू 4y, करो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इज इक्वल टू 4 dy by dx, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 x बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy by dx, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या बोला है, विच पासेस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट h, k बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों वहीं से पास होते हैं, therefore dy by dx at h, k is equal to क्या हो जाएगा h by 2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -2 by h, therefore हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बराबर है, विद स्लोप, स्लोप कितना है -2 by h एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आप बोलो सर वो फिर पासिंग थ्रू आपने 1 2 क्यों नहीं लिया, वो तो स्लोप वहां से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो ये होना चाहिए ना, ये मान लो कहो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे से नॉर्मल ऐसे पास हो रही है, हमें तो ये पॉइंट से लेना देना है, ये पॉइंट नहीं गिवन है इसलिए उसको एच के मान,
ओके, वो ऊपर वाला जो पॉइंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बाद में हम यूज करेंगे। तो y माइनस वाई वन मतलब k इज इक्वल टू स्लोप माइनस टू बाय एच एक्स माइनस एक्स वन मतलब h, बराबर है। बट अब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, बट नॉर्मल पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, 1,2। तो y की जगह पे 2 माइनस के इज इक्वल टू माइनस टू बाय एच, फिर यहाँ पे 1 माइनस एच, ठीक है। अब देखो 2 माइनस के इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस टू बाय एच 1 माइनस एच लिख सकता हूँ, माइनस के को इधर और ये 2 को इधर लेके आओ तो प्लस 2 बाय एच 1 माइनस एच इज इक्वल टू के। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या लिख सकते हैं, 2h प्लस 2 माइनस 2h अपॉन h इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के। देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाय h। मेरा देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, एलसीएम लिया, 2h प्लस 2 माइनस 2h कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू k बचेगा। ओके, ऑल्सो 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 बहुत ध्यान से सुनना, कर्व पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कर्व वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा h कोमा के वो कर्व पे होगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y था, मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 k की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल दो, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 बाय h क्यूब इज इक्वल टू 8, 8 h की वैल्यू 2, देयरफॉर k की वैल्यू क्या होगी, 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास जो गिवन है उसमें वैल्यूज डाल दो, क्या निकला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये रहा y माइनस के माइनस टू बाय एच एक्स माइनस एच, y माइनस के माइनस टू बाय एच एक्स माइनस एच, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। डन, आगे बढ़े। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, टाइम क्या हुआ, अभी 17 मिनट ही हुई। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। चलो पहले तो नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं हम, बराबर है, नॉर्मल तो फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास x गिवन है, a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा, हमें फाइंड करना है dx बाय डी थीटा, a एज इट इज, cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा, a एज इट इज, थीटा एज इट इज, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा एज इट इज, a का हो जाएगा, सॉरी थीटा का हो जाएगा 1, therefore dx बाय डी थीटा ये कितना हो जाएगा माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a sin थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, therefore dx by d theta is equal to a theta cos theta। अब हम बात करेंगे y की, y हमारे पास क्या गिवन है, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, तो dy by d थीटा, चलो a एज इट इज, sin थीटा का क्या डाल देंगे cos थीटा, माइनस बाहर निकालेंगे, a एज इट इज माइनस a बार एज इट इज, माइनस a बार एज इट, थीटा एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज थीटा का 1, so a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा, प्लस नहीं है बेटा ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर dy बाय d थीटा क्या बचेगा, a थीटा sin थीटा। अब हमें तो dy बाय dx फाइंड करना है क्योंकि स्लोप उसके बाद नॉर्मल का स्लोप ये निकलेगा, तो dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, dy बाय d थीटा है a थीटा sin थीटा और dx बाय d थीटा a थीटा cos थीटा, मतलब इसका आंसर निकला tan थीटा, बराबर है। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अब हमें हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस y1, y1 पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है देख लो, चेक करो बेटा, y1 पॉइंट मतलब ये पॉइंट होगा क्या, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा a sin थीटा माइनस माइनस प्लस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1 बाय tan थीटा
क्या हो जाएगा x माइनस x1 कितना होगा x1 होगा a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा क्या होगा a cos थीटा बट आगे तो माइनस है मतलब a थीटा sin थीटा बस ये समझ। अब जो है ये tan थीटा उसको मैं क्या करूंगा पता है बेटा अब इस tan थीटा को मुझे सिंपलीफाई करना पड़ेगा तभी वो सॉल्व हो पाएगा। इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin बाय cos तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा बराबर। और यहाँ पे तो जो हमारा एज इट इज है वही कितना पार्ट क्लियर हो गया। अब ये sin थीटा ऊपर जाएगा cos थीटा इससे मल्टीप्लाई sin थीटा ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा y sin थीटा चेक करो a sin थीटा इंटू sin थीटा a sin थीटा स्क्वायर और a थीटा cos थीटा a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू अब इसकी बारी माइनस cos थीटा इंटू x क्या होगा माइनस x cos थीटा चेक करो फिर माइनस cos थीटा इंटू माइनस a cos थीटा तो ये क्या हो जाएगा प्लस a cos स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो ये दोनों साइड है सब कट हो जाएंगे माइनस एक्स कॉस थीटा को उस साइड लेके जाता हूँ तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा और माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आऊंगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये एक्स कॉस थीटा है प्लस वाई साइन थीटा है और ये हमारा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब हमें 11th में आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन टू अ गिवन पॉइंट तो क्या है उसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या है उसका फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता होना चाहिए टू द ओरिजिन है तो क्या है उसका फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखो इसको आप ऐसा चाहो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसका ये होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए मतलब ये आपका आप लोग 11 पढ़ के आएगा तो पता चलेगा। देखो ये x की जगह पे 0 cos थीटा y की जगह पे 0 sin थीटा और माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ना 0 आएगा ये इज इक्वल टू 0 फ्रंट फॉर्मेट। हाँ अब देखो 0 इंटू 0 माइनस है मोड के बाहर निकलेगा तो a और अंडर रूट cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मतलब रूट 1 a ऑलवेज कांस्टेंट निकलेगा। ओरिजिन से हमेशा उसका डिस्टेंस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज कांस्टेंट ओके व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है बाकी ये तो कांस्टेंट ही वो तो कभी चेंज नहीं होगा। जी बेटा सिक्स क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली नहीं पूछा है। तो सबसे पहले आपके पास f of x is equal to 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसका f dash x फाइंड करना इतना खतरनाक है तो प्लीज ध्यान सुनिएगा। f dash x का फॉर्मूला क्या होता है नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 2 plus cos x का होल स्क्वायर। अब देखो 2 plus cos x एज इट इज 4 sin x का क्या होगा 4 cos x माइनस 2x का माइनस 2। अब देखो माइनस एक्स कॉस एक्स का अब देखो माइनस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स मतलब प्लस साइन एक्स हो जाएगा और माइनस कॉस एक्स एज इट इज क्योंकि एक्स का क्या होता है 1 माइनस ये पूरे का पूरा एज इट इज रहेगा 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स और 2 प्लस कॉस एक्स का क्या होगा सिर्फ माइनस साइन एक्स होगा। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो बेटा। देखो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं सबको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा हमारे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। देखो 2 इंटू 4 cos x कितना होगा 8 cos x ओके 8 cos x से बेटर है एक बात थोड़ा समझिए 4 cos x माइनस cos x मतलब 3 cos x तो 2 3 जा 6 cos x पता चला cos x इंटू 3 cos x मतलब 3 cos स्क्वायर x
2 इंटू -2 -4 -2 cos x, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x sin x cos x इंटू एक्स मतलब x sin x cos x, ये हो गया खत्म। चलो बात इसकी करते हैं, -4 sin x माइनस sin x मतलब +4 sin स्क्वायर x, फिर माइनस 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 मतलब माइनस कितना हो जाएगा 2x sin x, फिर कितना हो जाएगा माइनस 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 मतलब माइनस कितना हो जाएगा x sin x cos x और होल अपॉन कितना रहेगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, बचा इतना, कितना बचा 6 cos x माइनस 2 cos x मतलब 4 cos x बचा, f dash x इज इक्वल टू 4 cos x माइनस 4 प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x होल अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये बचेगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। f dash x 4 cos x माइनस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्लस 3 cos स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x, नीचे क्या बचेगा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, 4 cos x माइनस 4 प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, होल अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर तो पड़ा ही, f dash x 4 cos x प्लस 3 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, f dash x cos x कॉमन निकाल सकते हैं, cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, फाइनली हमारे f dash x निकला। फिर तो पता ही है क्या करना है, अब हमें करना है लेट f dash x इज इक्वल टू 0, मतलब कितना हो जाएगा 4 माइनस cos x इंटू cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये ऊपर जाएगा 0, मतलब एक बार 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार cos x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब cos x इज इक्वल टू 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि cos x की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आ सकती है, 4 तो कभी नहीं आ सकती, cos x इज इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू होगी 0 कब होता है वो, और हमारे पास रेंज वेंज कुछ दी हुई है, रेंज वेंज कुछ दी नहीं हुई है, तो वो कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे भी होता है, 3π/2 पे होता है, मान लेते हैं बिटवीन 0 to 2π, बिलोंग्स टू 0 to 2π, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, बराबर है, क्योंकि हमारे पास रेंज दी हुई है, नहीं दी हुई है इसलिए उसको हम 0 to 2π फर्स्ट 0 to 2π फर्स्ट राउंड में ही मान लेंगे। तो हमारे पास कितने ऑप्शन आएंगे 0 to 2π में, पहला 0 to π/2, पहला आएगा इंटरवल, फिर आएगा साइन ऑफ f डैश x और फिर आएगा नेचर ऑफ f x, तो पहला आएगा 0 से π/2, फिर आएगा π/2 से 3π/2 और तीसरा आएगा 3π/2 से 2π, 0 to π/2, 0 to π/2 f डैश x मतलब हमारा ये निकला, 0 to π/2 में देखो cos x पॉजिटिव होता है और 4 cos x 1 से छोटा होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इट इज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग, बराबर, π/2 to 3π/2। अब आप है ना इसमें π/2 नहीं डाल सकते, क्यों पता है बेटा, अगर f dash x में अगर आपने आप बोलो सर यहाँ पे तो इंक्रीजिंग पूछा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों डाला, क्योंकि अगर π/2 डाला तो cos π/2 0 और f dash x 0 हो जाएगा, और f dash x 0 पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है, इसलिए समझ में आ गया। π/2 से 3π/2 की बात कर रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ पे cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव मतलब इन सब का आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा नेगेटिव, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और 3/2 2π मतलब cos पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप स्टेटमेंट पे लिख लेना f of x is decreasing in π/2 to 3π/2 and increasing in 0 to π/2 union 3π/2 to 2π। ओके बेटा, समझ में आया, वो थोड़ा बहुत काम आप कर सकते हो। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, find the intervals in which the function is increasing,
मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ टाइम कितना हुआ, अभी तो आधा घंटा हुआ, 4 क्वेश्चन बाकी है। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, एक्स क्यूब का 3x² और इसका होगा -3/x⁴। 1/x³ का फॉर्मूला आपको पता है, इंटीग्रेशन किसी का भी देखो, कोई भी अगर कोई भी बंदा नीचे हो 1/x² हो 1/x³ हो 1/x⁴ हो, जो भी पावर होता है वो ऊपर आ जाएगा, ओके, क्योंकि नेगेटिव पावर होगा और वो पावर एक बढ़ जाएगा, बट वो कहाँ पे, नीचे डिवाइड। ओके, फिर हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x² माइनस 3/x⁴ इज इक्वल टू 0, ये इस साइड लेके आऊंगा, तो 3x² इज इक्वल टू 3/x⁴, ये ऊपर चला जाएगा, 3 3 कैंसिल, x⁴ इज इक्वल टू 1, x⁴ मतलब ये आपका इवन और दोनों है, तो therefore इवन और क्या बोल रहा हूँ, ये सिर्फ इवन है, इवन मतलब देखो +1 का पावर 6 भी 1 होगा, -1 का पावर 6 भी 1 होगा, तो x की वैल्यू +-1 दोनों निकली, +-1 दोनों निकली, तो आपको पता है फिर अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, देख लो कि भाई ये -∞, ये -1, ये +1 और इनफाइनाइट, हमें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही फाइंड करना है, तो इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स और लास्ट में क्या फाइंड करेंगे, नेचर ऑफ एफ एक्स। देखो मैंने स्टार्टिंग में जब ये टॉपिक कराया था वो, तब मैंने बहुत डिटेल में आपको वो क्या बोलते हैं डायग्राम बना, टेबल बना के और ये सब सिखाया था, आप लोग भी ऐसे ही करना, अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। पहला -∞ टू -1, दूसरा -1 टू 1 और तीसरा 1 टू इनफाइनाइट। अगर आप कोई भी नंबर -∞ टू -1 -2 डाल दो, चलो इसमें -2 डालो, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, -2 -2 मतलब 3 इंटू -2 का स्क्वायर, ओके, -3/-2 का पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, -3 ये कितना हो जाएगा 8, मतलब ये तो पॉजिटिव नंबर आया, ये क्या हो गया, इट्स अ पॉजिटिव, तो नेचर क्या आएगा, नेचर इंक्रीजिंग, -1 टू 1, जीरो नहीं डाल सकते, जीरो डालोगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग बट जीरो, हाफ डाल दो, 3 हाफ का स्क्वायर -3 हाफ का पावर 4, हाफ का स्क्वायर मतलब ये 3/4, 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 3 जा 48, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव, इसको क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग। यहाँ पे वो पॉजिटिव आएगा, देखो आपको अगर प्रूव नहीं करना हो ना, देखो प्रूव तो हमें करना नहीं है, सिंपल सिंपल यही बता देना, तो वो आपको सीधा आप ये कर सकते हो, ठीक है, प्रूव करने की कोई जरूरत ही नहीं, आपको सिंपल बता देना, वो टेबल बनाओगे ना, इसलिए एग्जामिनर कैसे लगे भाई इसको आता है, therefore क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीज, क्योंकि -1 और 1 डाल दोगे तो वो 0 हो जाएगा, therefore f of x is increasing in -∞ to -1 union 1 to infinite, and f of x is decreasing in -1 to 1, डन, कोई प्रॉब्लम, ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी बुक में अलग अलग मेथड से दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको अच्छे से एक अलग मेथड से और इजी वाला मेथड से समझाता हूँ। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, एलिप्स कौन सी है, x² + y² + b² = 1, ये आपके एलिप्स है, ठीक है, अब समझना बहुत ध्यान से कि भाई विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है तो इसका ये वर्टेक्स होता है, तो ये देखो मेजर एक्सिस पे है, क्योंकि ये मेजर एक्सिस होगी x² / a² + y² / b², ये उसकी मेजर एक्सिस, बराबर है, इतना क्लियर हुआ। अब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है बीच में, मैंने ऐसे ट्रायंगल बनाया है, अब देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आप बोलोगे सर कि आपने ये ट्रायंगल यहाँ पे बना, उसकी जगह पे ये आप इतना भी ट्रायंगल बना सकते थे ना,
यहाँ पे भी बना सकते थे इतना ट्राइंगल, हाँ ये भी सही होता। अब दोनों में से कोई भी बनाओ, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, बराबर है। आप बड़ा बनाओ छोटा बनाओ आंसर सब में सेम आएगा। ओके, पहली बात तो ये पॉइंट मेरा कितना आएगा, तो ये आपको पता है कि भाई इतना डिस्टेंस कितना होता है ए, तो ये मेरा ए पॉइंट, इसको मैं ए जीरो मानता हूँ क्योंकि वहां तो जीरो। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना, इसको मैं बी मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ। जितना ये पॉइंट होगा ना उसका वाई एक्सिस, उतना ये पॉइंट होगा उतना ही उसका एक्स एक्सिस होगा, समझ रहे हो। तो इसको मैं क्या बोलूंगा पता है, माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, क्योंकि देखो वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कितना होगा, माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। अब बोलो सर ऐसे कैसे, आप इसमें ये वैल्यू x की जगह पे ये वैल्यू डाल दो और y की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, इज इक्वल टू 1 आए, मतलब ये उसको एलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आ गया, पक्का। तो देयरफॉर मेरा a पॉइंट मिला a0 लेफ्ट, b पॉइंट मिला मुझे माइनस a cos थीटा b sin थीटा, और मुझे c पॉइंट मिला माइनस a cos थीटा और माइनस b sin थीटा। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मुझे तो वो मैक्सिमम प्रूव करना है, और वो भी मैक्सिमम एरिया हाफ इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं ए नाम देता हूँ। बेस क्या होगा मेरा, बेस होगा मेरा बीसी, सुनिएगा ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, बीसी, और उसकी हाइट क्या होगी, ये उसकी हाइट, दिस प्लस दिस, कितनी हाइट होगी बेटा, दिस प्लस दिस। अभी देखो, अब ये जो समझने की बात है ना, वो समझने की बात ये है कि इतनी हाइट ए है, तो इतनी हाइट कितनी होगी, ए कॉस थीटा होगी। अब सर माइनस ए नहीं होगी क्योंकि वो ओरिजिन से इस साइड है, हाँ लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, उसका पॉइंट अगर आप लिखोगे तो माइनस ए कॉस थीटा सही है, बट लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए कॉस थीटा हाइट, तो देयरफॉर एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस, बेस बीसी की बात करें तो ये इतना बेस कितना है, बी साइन थीटा, तो ये कितना, बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, 2b साइन थीटा, और इसमें से ए कॉमन निकालो तो वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा ये सबको, पक्का। क्योंकि देखो लंब, हाइट और लेंथ और ये जो भी फाइंड करते हैं बेस, वो सारी एक टाइप का क्या है, लेंथ है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारा एरिया क्या निकला, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, ए बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, हमारा एरिया ये निकला। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कितना क्लियर हो गया, बस डिफरेंशिएशन करते जाओ, हमें तो एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। वो मैक्सिमम प्रूव कैसे होगा, चल ए बी एज इट इज बराबर है साइन थीटा एज इट इज, 1 प्लस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, 1 का 0 कॉस थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा, डन। So dA by d theta, dA by d theta, AB as it is, sin into minus sin square, plus 1 into cos, plus कितना हो जाएगा, cos square theta, डन। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, नहीं ना, ये cos square minus sin square क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू AB, cos square minus sin square हो जाएगा cos 2 theta प्लस cos theta। इधर तक किसी को प्रॉब्लम, cos theta 1 plus cos theta minus sin square theta, ओके। या साइन स्क्वायर थीटा को ही हम एक काम करें ना, साइन स्क्वायर थीटा को ही मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को मैं, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सारे देखो कॉस के फॉर्मेट में है ना, तो लास्ट में हमें उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना था। अब अभी नहीं करे तो बाद में ऐसा ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ए बी कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, लेट डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ए बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल 0, ये उस साइड चला है, ये आपका क्या बनेगा, एक टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 cos theta minus 1 is equal to 0. Therefore, cos theta is equal to minus 1 or cos theta is equal to half. Okay? For इधर थीटा की वैल्यू -1 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 180 डिग्री 180 डिग्री मतलब कितनी आएगी पाई और इधर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ थीटा की वैल्यू आपका आप कब होता है थीटा में या तो पाई बाय 3 पे होता है या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रख देते हैं cos थीटा को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रूव करना है तो अब हम क्या करेंगे डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर हमारा डी बाय डी थीटा ये निकला ए बी एज इट इज ए बी एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 आगे आ जाएगा 4 cos थीटा के साथ क्या हो जाएगा वापस sin थीटा अब इसकी बारी प्लस cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा और 1 का तो 0 हो गया नाउ सबसे पहले एट cos थीटा इज इक्वल टू -1 वहां पे sin थीटा तो हमेशा 0 हो जाएगा sin थीटा पूरा 0 हो जाएगा तो इसका मतलब डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर ये तो 0 हो गया ओके विच इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पे तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचा दूसरा ऑप्शन बचा एट cos थीटा इज इक्वल टू हाफ sin थीटा कितना होगा पता है बेटा √3/2 क्योंकि कौन सा ट्रायंगल है हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है अब बोलो सर -√3/2 भी हो सकता है बट हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं एक्यूट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा एक्यूट ही होता है बराबर है आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा एक्यूट ही होते हैं क्लियर समझ में आ गया ओके नो डाउट दूसरा ये पार्ट ऑब्ट्यूज हो सकता है बट ये दो एंगल है वो हमेशा क्या होंगे एक्यूट ही होंगे ओके sin थीटा की वैल्यू √3/2 तो देयरफॉर वहां पे d स्क्वायर a बाय d थीटा स्क्वायर कितना होगा ab 4 cos थीटा की जगह पे हाफ sin थीटा की जगह पे √3/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -√3/2 कितना हो जाएगा -√3/2 4 cos थीटा sin थीटा तो √3 -√3/2 ये क्या हो गया बेटा मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि 4 हाँ यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस तो -√3 इज लेस देन 0 तो देयरफॉर क्या बोल सकते हैं देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम एट cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल isosceles triangle which can be inscribed in ellipse तो हमने एरिया का फॉर्मूला क्या निकाला था ए बी साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा तो ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा क्या है √3/2 और 1 प्लस कॉस थीटा क्या है 1/2 तो ए बी √3/2 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2 तो a इज इक्वल टू 3√3 ab बाय 4 कितना हो जाएगा बेटा 3√3 ab बाय 4 हो जाएगा चेक कर सकते हो आप लोग 3√3 ab बाय 4 वेरीफाई कर लेते हैं एक बार हाँ वही है 3√3 ab बाय 4 स्क्वायर ओ 10 मिनट एक ही क्वेश्चन में चलेगी लिख लिया बेटा सब लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्लीज ध्यान से देखिएगा ठीक है अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब टैंक मतलब समझ रहे हो ये टैंक ऐसे ठीक है मैं काफी रफ में बना ओपन एट द टॉप ओपन है मतलब उसकी कौन सी साइड 1 2 3 4 पीछे वाली 5 ए वाली टोटल 6 साइड होती है उसमें से 5 ही लेनी है 1 2 3 और 4 5 मतलब आप ऐसा बॉक्स पकड़ लो ना ये मान लो ऐसा तो ये एक
ये 2, ये 3, ये 4 और ये उसका बेस सिर्फ ऊपर से खुला रहेगा। आ गया समझ में? क्लियर हो गया बेटा? और उसमें देखो स्पेसिफिकेशंस दी हुई है हमारे पास, सारी स्पेसिफिकेशंस क्या दी हुई है? ओपन एट द टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, L is the length, B is the breadth and H be the height। ठीक है? गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट H is equal to 2 मीटर और वॉल्यूम कितना गिवन है? 8 मीटर क्यूब। A building of tank cost rupees 70 स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, मतलब बेस बनाने के 75 और उसकी साइड्स बनाने के लिए 45। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक? चलो, वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होगा? LBH, वो तो फिक्स ही है, ऊपर से खुला हो या बंद हो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। वॉल्यूम 8 गिवन है, LB H की जगह पे 2 गिवन है, मतलब 4 इज इक्वल टू L इंटू बी। तो देयरफॉर इधर से मैं B की वैल्यू 4/L निकाल सकता हूँ। देखो किसी एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, दो अननोन तो चल नहीं सकते। अब अब एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना बेटा, ये देखो ये आपका टंकी है, ये आपको टंकी को भरना है, बराबर है। ये होता है आपका ब्रेथ, ये होता है आपका लेंथ और ये होता है आपका हाइट। थोड़ा अज्यूम करिए जिस रूम में बैठे रहोगे वो भी आपका टंकी के जैसा, ऊपर को खोल दो, नीचे वाला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। आ गया समझ में? आ गया समझ में बेटा? पक्का? अब एल बी तो हमारे पास दिया हुआ है 4, मतलब वो तो और कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ वॉल्स। एरिया ऑफ वॉल्स मतलब ये फर्स्ट वॉल इस साइड का होता है, सेकंड वॉल इस साइड का होता है, थर्ड वॉल इस साइड का और फोर्थ वॉल, ये 4 वॉल। ठीक है? तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अब एरिया ऑफ वॉल्स फाइंड करना है। देयरफॉर अब देखो एरिया ऑफ बेस तो फिक्स हो गया, जो भी चेंज करना है मिनिमम लीस्ट एक्सपेंसिव, तो वो एरिया ऑफ वॉल्स की बात करेंगे। एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच, तो कितना होगा? एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच, तो 2H L प्लस बी, ये उसका फॉर्मूला होगा, बराबर है? एरिया ऑफ वॉल्स की बात। 2H तो हमारे पास 2 दिया हुआ है, L प्लस बी भी हमारे पास क्या गिवन है? 4/L। तो A इज इक्वल टू 4 L प्लस 4/L। अब हमें उसको लीस्ट रखना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? L के, बराबर है? तो कितना हो जाएगा? 4 एज इट इज L का 1 प्लस 4 एज इट इज 1/L का क्या होगा? 4/L स्क्वायर। क्या समझ में? नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम? dA/dL इज इक्वल टू 0, 4 इंटू 1 माइनस 4/L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 4/L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? 1 इज इक्वल टू 4/L स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू 2 मीटर। माइनस मत लिखना क्योंकि लेंथ कभी -2 नहीं हो सकती। उसके बाद हमें उसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा क्योंकि लीस्ट हमें फाइंड करना है। तो लीस्ट के लिए देखो डबल डिफरेंशिएशन, -4/L स्क्वायर का क्या करेंगे? 4 एज इट इज माइनस एज इट इज माइनस 4 एज इट इज 1/L स्क्वायर का क्या होगा? 1/L स्क्वायर का होगा -2/L क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा पता है? तो ये d स्क्वायर A/dL स्क्वायर, 1/L का 1/L स्क्वायर माइनस 1/L स्क्वायर -2, यस। तो ये कितना? 4 4 जा 18, 2 जा 16, 2 जा 32L क्यूब। ओके, तो ये तो बेटा ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? एरिया इज मिनिमम at L is equal to 2 meter। ओके, तो therefore L is equal to 2 मीटर, तो ब्रेथ हमारा क्या था? 4/L, तो 4/2 तो वो भी 2 मीटर और हाइट भी हमें 2 मीटर मिल गया। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू, देखो साइड्स के लिए साइड्स का एरिया 4 है, सॉरी बेस का एरिया 4 है और उसका कितना है? 70 पर स्क्वायर मीटर, तो 4 इंटू 70 प्लस साइड्स का 2H L प्लस बी उसका एरिया है और उसका कॉस्टिंग है 45। चलो वैल्यू डाल दो, ये 280 हो गया, 2H की जगह पे 2 और ये 2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 45। तो 280 प्लस 2 टू द 4, 4 4 द 16, 16 इंटू 45, 280 16 इंटू 45 कितना होगा?
720, तो ऐड करो 7 to 9,000 रुपीज उसका कॉस्टिंग हो जाएगा। क्या समझ में बेटा? किसी को कुछ डाउट बेटा? स्टेटमेंट आप लास्ट में लिख लेना। ओके, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या दिया हुआ था? सम एंड द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज के। Sum of the parameter of a circle and square is k, where k is some constant. Prove that the sum of their area is least when the side of square is double the radius of the circle. सबसे पहले तो आपको समझ में आया ना, ये स्क्वायर और ये एरिया, इन दोनों का पेरीमीटर, उसका आंसर है k। और हमें उसका एरिया, इसका प्लस इसका एरिया क्या प्रूव करना है? लिस्ट। कब? when side of square side is equal to 2 times radius 2r, ये प्रूव करना है। सब कुछ गिवन है, हमें एरिया लिस्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड एक्स बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कितना हो जाएगा? हाँ, एक और बात, एरिया के पहले इसका सर्कल का पैरामीटर सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, और ये होता है 4x इज इक्वल टू के। यहाँ पे दो अननोन है, r और x, तो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k माइनस 2 पाई आर, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? k माइनस 2 पाई आर बाय 4। डन, मिल गया। तो अभी हमें एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। एरिया क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4 इंटू, 4 इंटू तो नहीं होगा, सिर्फ साइड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया को मैं ए नाम दूंगा, एक्स की जगह पे के माइनस 2 पाई आर बाय 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखो अननोन क्या है? सिर्फ आर है, सिर्फ आर है क्या नहीं? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? के माइनस 2 पाई आर का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस पाई। डन। अब देखो ए, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो k माइनस 2 पाई आर का 2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 k माइनस 2 पाई आर और वापस माइनस 2 पाई, रीजन आर के साथ वो जुड़े हुए हैं, डिवाइड बाय 16 और प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर का होगा 2 पाई। और देखो ये 2 2 जा 4, ये कट हो जाएगा ये 4 से, तो एरिया की वैल्यू क्या हो गई? k माइनस 2 पाई आर इंटू माइनस पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, k इंटू माइनस पाई माइनस k पाई, माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर आर और प्लस 8 पाई आर अपॉन 4। हो गया? ये हमने डी ए बाय डी आर किया ना, सॉरी वो लिखना तो मैं भूल ही गया। डी ए बाय डी आर करा ना यहाँ पे, डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर, डी ए बाय डी आर। हाँ, ये कर देगा। अब हम क्या करेंगे? लेट डी ए बाय डी आर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा? माइनस के पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर आर प्लस 8 पाई आर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड जाएगा 0, पाई भी कॉमन निकालो तो माइनस के प्लस 2 पाई आर प्लस 8 आर इज इक्वल टू 0। बराबर है? पाई उस साइड चला जाएगा तो माइनस के प्लस 2 पाई आर प्लस 8 आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आर की वैल्यू। देयरफॉर आर की वैल्यू, इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा? यहाँ पे देखो माइनस के को उस साइड लेके जाऊंगा, फिर इसमें से आर कॉमन निकालूंगा तो 2 पाई प्लस 8, तो के की वैल्यू, तो आर की वैल्यू के अपॉन 2 पाई प्लस 8 मीटर। ये मिल गई। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें उसके बाद मिनिमम प्रूव करना है, तो डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। कांस्टेंट 0, 2 पाई स्क्वायर आर का 4 पाई आर, 0 प्लस 4 पाई आर एंड प्लस 8 पाई आर का प्लस 8 पाई, और अपॉन क्या है? अपॉन 4। ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि आर इज नेवर नेगेटिव, तो देयरफॉर एरिया इज minimum at r is equal to k
बाय 2 पाई प्लस 8। ओके, समझ में आ गया। ये पूरा जो बंदा है वो लेस देन 0 ही होगा, वो आप खुद भी ट्राई करो। अब देखो हमारा x क्या निकला था, x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई आर बाय 4, बट x इज इक्वल टू k माइनस 2 पाई आर बाय 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं k की जगह पे 2 पाई आर प्लस, यहाँ पे देखो ना k की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, 2 पाई आर प्लस 8 आर माइनस 2 पाई आर बाय 4, हो गया कैंसर। x इज इक्वल टू 8 आर बाय 4 हो गया 2 आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, हेंस प्रूफ। तो फाइनली हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, इतना 55 मिनट जितना हो गया, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है इसलिए। ओके, प्लीज़ इसको रिवाइज करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, प्लीज़ 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 अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, स्टडी वेल एंड टेक केयर।